हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स पे है। नो डाउट आप लोग इस सीरीज से जुड़े होंगे। ये सीरीज हम बहुत टाइम से अपलोड कर रहे हैं, जिसको भी हमने रिकंटिन्यू किया है। एंड हर एक क्लास में आपको अप्रॉक्स 8 to 10 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये सारे एमसीक्यू हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, तो सबकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। एंड क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमने पहले भी बताया हुआ है कि हमने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक पैकेज अपनी ऐप पे अपलोड किया हुआ है, जो कि आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। वहाँ आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी रिमेनिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कशन कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे 51 ऑनवर्ड्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन ओगिव शोज। अगेन देखो, वर्टिकल एक्सिस की बात करें दिस वन, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन टाइम। अगर टाइम के बेसिस पे बात करें तो टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, the frequencies of three class interval of a distribution of respectively given the frequency density of the second class. What is frequency density? Frequency density की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। सेकेंड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 8 और क्लास लेंथ क्या है 59 एंड 63, दोनों इंक्लूडेड होगा क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज है। तो 59, 60, 61, 62, 63, 8/5। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आई जाएगी 1.6, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज। मीन पूछा है, सिंपल है। अगर हम मीन की बात करें 5 + 10 + 15 + 20 + 25 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 5 और 15। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द वेरिएंस ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन 10 एंड 17 अब यहाँ हम लोग डायरेक्टली जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा √summation d² डिवाइडेड बाय n। ठीक है, बहुत लेंदी नहीं करें क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी दी हुई है ना। तो x हो गया 10 17, मीन निकाल लो 13.5 आ जाएगा। 10 + 17 डिवाइडेड बाय 2। नाउ व्हाट इज d? x माइनस मीन। अच्छा, 10 - 13.5 इज -3.5 एंड 17 - 13.5 इज 3.5। हमें d की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, हमें d² की वैल्यू चाहिए। d² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज 12.25, 12.25, जो कि हो जाएगी 24.25, सॉरी 24.50। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 24.50 डिवाइडेड बाय 2। नाउ 24.50 डिवाइडेड बाय 2 इज 12.25 √12.25। हमसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा है क्या? नहीं, वेरिएंस मांगा है। स्क्वायर कर दो, 12.25 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इफ अ वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 12 and 24 विद इक्वल फ्रीक्वेंसीज, तो क्या हम मीन ऑफ x निकाल सकते हैं? x की वैल्यू है 12, 24, फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लो। मीन निकालना है, समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f, है ना। fx कितना हो जाएगा? 24, 48, 72 एंड 4। ठीक है, बस इसको सॉल्व करके देख लो वैल्यू कितनी आ रही है, 1.8। करेक्ट आंसर होगा बी 18। क्लियर? नेक्स्ट, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब देखो ये सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन ऊपर बताया है कि क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले आपको इस पूरी सीरीज को अरेंज करना होगा इन असेंडिंग ऑर्डर। देन Q1 का फॉर्मूला हमने बताया है k n+1/4 एंड वही चीज Q3 का भी है, बस यहाँ 1 हो जाएगा और Q3 में 3 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया था लास्ट सीरीज में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आनी चाहिए C9। ठीक है, देखो वैसे तो सेम पैटर्न पे हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया है, बट अगर फिर भी ना सॉल्व हो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ प्रैक्टिस करना। अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम इसका पूरा सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो क्या हम वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? हाँ, हमने स्क्यूनेस के सारे फॉर्मूलाज अपने चैनल पर डिस्कशन किए हुए हैं। अब यहाँ पे कार्ल पियर्सन के स्क्यूनेस के फॉर्मूले की बात करें तो 2 फॉर्मूला हमने बताया था, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में मीन एंड मीडियन दिया है तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है -0.6 इज इक्वल टू 3, मीन इज गिवन 68.2, मीडियन इज गिवन 69 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय -0.8 डिवाइडेड बाय -0.6, माइनस माइनस कट गया, देखो कितना आ रहा है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.6, ये वैल्यू आ रही है 4। और हमसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा था, वेरिएंस पूछा था, तो 4 का स्क्वायर है 16 जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इफ आर बी द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो क्या bxy एंड byx के बीच में उसका कोई रिलेशन होता है? हाँ, r इज इक्वल टू √bxy मल्टीप्लाई बाय byx, ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये हमने कोरिलेशन में डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ए। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अगर दो रिग्रेशन इक्वेशन दिए हैं तो क्या हम मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकाल सकते हैं? हाँ, इसके लिए हमें कभी भी एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स का कोई इक्वेशन चेक नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि यह मीन पूछा है, और मीन मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये मीन, और दूसरा इक्वेशन हो गया ये मीन, ठीक है। अब पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3 मीन प्लस 15 मीन वाई इज इक्वल टू 39। यहाँ माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा -17 मीन वाई इज इक्वल टू -34, माइनस माइनस कट गया, मीन वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें मीन वाई 2 दिया है। जब आप मीन वाई की वैल्यू मीन किसी भी इक्वेशन में रखो, आइदर फर्स्ट और सेकंड, मीन एक्स की वैल्यू आएगी 3, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। होपफुली सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। एंड अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे के क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।